चाचा चाची एक्सीडेंट में मर गए तो उनकी बेटी उजाला हमारे साथ रहने लगी। जब से वह आई थी मेरी भाभी और बहनें कोई काम नहीं करती थी और मज़े से सोती रहती थी। उजाला छत पर बने चूल्हे पर 15 लोगों के लिए रोटियां बनाती तो उसकी हालत खराब हो जाती। मैं भाभी से कहता उसके साथ हाथ बटा दिया करो तो वह कहती उजाला हमें कोई काम करने नहीं देती। इतना सुनकर उजाला आंखों से आंसू लिए बोली मैं खुद इन्हें काम करने नहीं देती। एक दिन उसकी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा उजाला का हाथ बटा दूं। जैसे ही मैं छत पर गया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। हमारे चाचा चाची गांव में रहते थे। गांव से मिलने शहर बस में आ रहे थे कि उनकी बस पलट गई। बस के मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरे चाचा चाची भी इस हादसे का शिकार हो गए। चाचा चाची की बस एक ही बेटी थी उजाला। मेरी माँ और पापा गांव गए थे उनका क्रियाक्रम करने के लिए, लेकिन जब वापस आए तो उनके साथ उजाला भी थी। वह मुझसे शायद एक ही साल बड़ी होगी। वह 18 साल की थी और मैं 17 साल का था। उसने हाथों में अपना छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था और सिसकियों से रोते जा रही थी। बार बार मेरी माँ के गले लगकर कहती थी बड़ी माँ मुझे माँ पापा क्यों अकेला छोड़कर गए। मेरी माँ उसे तसल्ली देने लगी। मेरी भाभी ने उसे खाना और पानी जबरदस्ती खिलाया पिलाया था। वह तो गम से इस कदर निडाल थी कि कुछ खा पी नहीं रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मैं बस कुछ हमदर्दी के शब्द ही बोल पाया। मेरे 2 भाई थे वो जो शादीशुदा थे, 2 बहनें थी, एक की शादी हो चुकी थी और एक अब भी कुंवारी थी। माँ उसके लिए रिश्ता देख रही थी। मैं सबसे छोटा था। कुछ दिनों तो उजाला को सब तसल्ली देते रहे, फिर उससे भाभी कहने लगी इस तरह तो तुम हर समय परेशान रहोगी। तुम्हें अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर लेना चाहिए। वह कहने लगी मैं गांव में पढ़ती थी, हमारे गांव में कॉलेज भी थे, लेकिन किसी ने भी उसकी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। भाभी कहने लगी पढ़कर तुम्हें क्या करना है, घर के काम काज ही तो करने हैं। मेरी माँ कहने लगी मेरी दोनों बेटियां 10वीं तक ही पढ़ी है, एक की तो मैंने शादी कर दी, अब दूसरी का भी रिश्ता देख रही हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जाती, लड़की को तो बस घर के काम काज ही करने आने चाहिए। उजाला चुप हो गई, लेकिन उसे देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। बहरहाल मैंने अपनी माँ से कहा आप इसे पढ़ने दे। अगर चाचा चाची जिंदा होते तो जरूर इसे शिक्षा दिलवाते। मेरी माँ मुझे डांटने लगी तुम्हें इसे ज़्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। अरे लड़कियां पढ़कर कौन सी नौकरी करती है, 10 पढ़े 14 पढ़े 16 पढ़े, घर के काम ही तो करने होते हैं। तुम्हें अभी इन बातों का पता नहीं। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गया। धीरे धीरे घर के सारे काम उजाला करने लगी। मेरी भाभी उस पर रौब जमाने लगी, कहती उजाला आटा अच्छे से गूंदना। दूसरी वाली कहती अरे ऐसा करो रोटी के साथ चावल भी बना देना, मेरे बच्चे चावल शौक से खाते हैं। मेरी माँ कहने लगी शाम की चाय की जिम्मेदारी भी उजाला के ऊपर ही डाल दीजिए, वह अच्छी चाय बनाती है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी। हमारा चूल्हा छत पर बनाया गया था और दोनों टाइम की रोटी की जिम्मेदारी उजाला पर थी। वह आटा गूंद कर छत पर चली जाती। 2 घंटे बाद जब वापस आती तो बेहाल हो जाती। नीचे आती तो खाना लगाना पड़ता था। सब लोग खाना खाते और अपने अपने कमरे में चले जाते। वह सबके झूठे बर्तन उठाती और किचन में रखकर बर्तन धोने लगती। अभी बर्तन धोकर फ्री होती थी कि पापा उसे कहते उजाला पूत जरा चाय बना दे। वह चाय का कप पापा को देती।
रात के 12 बज जाते थे। सबके बिस्तर चारपाइया आंगन में बिछाते बिछाते फिर जाकर उसके सोने की बारी आती थी। सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठता तो वही मुझे नाश्ता देती थी, बाकी सब तो सो रहे होते थे। एक दिन मुझसे कहने लगी, अपनी पुरानी किताबें मुझे दे देना। मैंने कहा, तुम क्या करोगी? वह कहने लगी, मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा, तुम्हारे पास टाइम होता है पढ़ने का? वह कहने लगी, टाइम मैं निकाल लूंगी, बस तुम अपनी पुरानी किताबें मुझे दे दो। मैंने उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी, लेकिन माँ और मेरी भाभी एक मिनट भी उसे टिकने नहीं देती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों के फीडर तक उजाला से कहती थी, तुम बनाकर ला दो। मुझे हैरत ये होती थी कि माँ भी उन्हें टोकती टोकती नहीं थी। एक बार मेरी बहन को देखने कुछ लोग आए थे, लेकिन जब उन्होंने उजाला का देखा तो मेरी बहन की बजाय उजाला का रिश्ता मांगने लगे। ये देखकर मेरी माँ को बहुत बुरा लगा और मेरी बहन बिल्कुल गुस्से से माथे पर बल डाले उजाले को बुरा भला कहने लगी और माँ से कहने लगी, ये जानबूझकर उन लोगों के सामने आई थी ताकि अपने हुस्न के जलवे दिखा सके। माँ, जब तक ये इस घर में है मुझे नहीं लगता कि मेरा रिश्ता होगा। मैं वहीं बैठा था, अपने नोट्स तैयार कर रहा था। मैंने कहा, अरे खुदा से डरो, क्यों इस बेचारी लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? मेरे सामने तुमने ही इससे कहा था कि चाय अंदर लेकर आ जाना, और अब अगर ये लोग उजाला को पसंद करके चले गए हैं तो तुम इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरा ये कहना था कि माँ ही मुझ पर गुस्सा करने लगी, कहने लगी, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता है कि ये कितनी चालाक है। ये अच्छी तरह से मुंह धोकर आंखों में मोटा मोटा काजल लगाकर उन लोगों के सामने आई थी। मैंने कहा, आप ही घर में कोई जब मेहमान आता है तो सभी तैयार होते हैं, भाभीयों ने भी तो मेकअप करके रखा था ना। वह कहने लगी, तुम क्यों औरतों के मामले में बोल रहे हो? तुम्हें जब इस लड़की का पता ही नहीं है। तो मेरी माँ कहने लगी, तुम चुप नहीं रह सकते। खैर, जब तक सानिया की शादी न हो जाए मैं उजाला की शादी थोड़ी करूँगी। मेरे बड़े भाई कहने लगे, क्या जरूरत पड़ी इसकी शादी करने की? अरे 3-4 साल ऐसे ही रहने दो, पहले घर के काम काज तो अच्छे से सीख ले। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो गई तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे मायके भेज दिया। मेरी बहन तो बिस्तर से नीचे पैर भी नहीं रखती थी, पानी तक उजाला से अपने बिस्तर पर ही मंगवाती थी। कहती थी, डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो और मैं यहाँ आराम करने आई हूँ। पूरा दिन उजाला घन चक्कर बनी रहती, कभी कोई आवाज़ लगाता तो कभी कोई, कभी माँ कहती, मेरे पैरों की मालिश कर दो, कभी बड़ी बहन कहती, मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। कभी भाभिया कहती, उजाला की बच्ची, तुम्हारे भाई आने वाले हैं, अभी तक तुमने रोटियां नहीं बनाई, बड़ी काहिल हो तुम, हर वक्त बातें सुनाती रहती हो और काम भी नहीं करती। एक बार मैं सो रहा था कि रात में मुझे सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा तो उजाला की चारपाई खाली थी। मैं सिसकियों की आवाज़ का पता करते हुए स्टोर रूम तक पहुंचा। वहां देखा तो वह किताब अपने सामने रखे मोमबत्ती जलाए रो रही थी। मैंने कहा, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? सोना नहीं है क्या? तो वह कहने लगी, पूरा दिन बदन में बहुत दर्द है, आंगन में सोया नहीं जा रहा। मैंने कहा, तो किताब क्यों लेकर बैठी हो? वह कहने लगी, पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए सोचा पढ़ लूं, लेकिन सर में दर्द है और बदन में भी। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। मैंने जब उसकी नब्ज पर हाथ रखा तो वह तेज बुखार से तप रही थी। मैंने कहा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। वह कहने लगी, शायद यही वजह है कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द है।
सर्दी भी लग रही है। मैंने फ्रिज खोला और वहाँ से दूध का गिलास निकाला, उसे गर्म करके उजाला को दे दिया। यह देखकर वह मुझे कुछ देर तक गौर से देखती रही, फिर कहने लगी, बड़ी माँ सुबह डांटेगी कि दूध किसने पिया। मैंने कहा, मैं कह दूंगा कि मैंने दिया था, इस समय तुम्हें इसकी जरूरत है। मैंने उसे दूध पीने के लिए कहा और साथ में बुखार की दवा भी दे दी। वह दवा खाकर सो गई। सुबह सब लोग उजाला उजाला आवाज लगा रहे थे, लेकिन वह बुखार की वजह से उठ नहीं पा रही थी। मैं अपने कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो उसे बर्तन धोते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। वह बार बार बर्तन धोते हुए आस्तीनों से अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार था। वह कहने लगी, तो क्या फर्क पड़ता है, काम तो करना है ना। मैंने कहा, क्यों नहीं फर्क पड़ता? कोई भी हमारे घर बीमार हो तो वह काम नहीं करता, तुम क्यों कर रही हो? चलो उठो यहाँ से। मैंने उसके हाथों पर पानी डाला जो झाग से भरे हुए थे, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर लिटा दिया। जब भाभी ने देखा तो कहने लगी, ये तुम्हें बिस्तर पर क्यों लेटा रहा है? मैंने कहा, भाभी आपको दिखाई नहीं देता, उजाला को इतनी तेज बुखार है। वह कहने लगी, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे। मैंने कहा, जब आपको दिखाई नहीं दिया तो मुझे तो हमदर्दी करनी ही पड़ेगी ना। जब आपको बुखार होता है तो आप भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तुम्हारी बड़ी जुबान चलती है इसके लिए। मैंने कहा, जी हाँ खैर। कुछ देर बाद ही मेरी बड़ी बहन उजाला को आवाज देने लगी, उजाला की बच्ची बहरी हो गई है क्या? मेरी आवाज सुनाई नहीं देती, मुझे नाश्ता बना कर दो। मैं अपनी बड़ी बहन के कमरे में चला गया। वह बिस्तर पर लेटी फोन पर अपने शौहर से बात कर रही थी। मैंने कहा, अब आपको ऐसी भी कौन सी बीमारी हो गई है कि आप अपने लिए चाय तक नहीं बना सकती? वह कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैंने कहा, प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी तो नहीं है। प्रेग्नेंट बहुत सी औरतें होती है, बल्कि कि शादी के बाद ज़्यादातर औरतें प्रेग्नेंट ही होती है। तो क्या सब घर के काम छोड़कर बिस्तर संभाल कर बैठ जाती है? मेरी बात सुनकर आप ही कहने लगी, तुम्हारी जुबान ज़्यादा ही चलने लगी। चलो जाओ और उजाला से कहो मुझे नाश्ता बना कर दे। मैंने कहा, वह आप लोगों की नौकरानी नहीं है। उजाला को बहुत तेज बुखार है, आप लोग को जरा भी एहसास है उस लड़की का। इतने में मेरी माँ भी आ गई। वह कहने लगी, तुम्हें क्यों इतना एहसास हो रहा है? अरे सुबह मैंने उसे नाश्ते के बाद दवा दी थी, बुखार उतर गया था उसका। वह जरा से बुखार पर बहाने बनाकर लेट जाती है और तुम ज़्यादा उसे हमदर्दियाँ मत दिखाया करो, समझे? मेरी माँ उल्टा मुझे ही डांटने लगी। मेरी छोटी बहन जो मुझसे बड़ी थी, सानिया, वह कहने लगी, माँ इसको जरा संभाल कर रखे, इसे बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे। उजाला बड़ी चालाक है, कहीं इसे अपनी आदतों में ना फंसा ले। मैंने कहा, आप कुछ भी सोच सोच कर बात किया करो। मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं थी। बुखार में भी उजाला ने सारे काम करवाए गए, बर्तन यहाँ तक कि चूल्हे पर रोटियां भी उसी से बनाई गई। रात को जब वह रोटियां बनाने के लिए ऊपर गई तो थकान से चूर थी। बुखार से आंखों में बार बार पानी भर आता था, शायद रो रही थी। जरूर उसकी किस्मत को कोस रही होगी कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो कभी भी उसकी जिंदगी ऐसे जानूम न बनी होती। चाचा चाची तो उसका बहुत ख्याल रखते थे। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, अपने माँ बाप की मोहब्बत की हकदार थी। मुझे याद आने लगा कि चाचा चाची उजाला के कितने नखरे उठाते थे। एक गहरी ठंडी आह भरकर मैंने सोचा कि
मुझे ही छत पर जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। किसी को तो उस पर जरा भी तरस नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह चूल्हे के पास बेहोश पड़ी थी। देखकर मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचा। देखा तो तवे पर रोटी जल चुकी थी। मैं उजाला उजाला कहकर उसे उठाने लगा, लेकिन वह अपने होशो-हवास में नहीं थी। मैं छत से नीचे झांककर माँ को पुकारने लगा, अभी भाभी को पुकारने लगा। सभी छत पर आ गए। उजाला को बेहोश देखकर सब परेशान हो गए। कोई पानी के छींटे उसके मुंह पर मार रहा था, कोई कुछ और, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। फिर भाभिया और मेरी माँ उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर नीचे लेकर आई। उसे चारपाई पर लिटा दिया। वह बुखार से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार कभी अपनी माँ को पुकारने लगती तो कभी अपने पापा को कहने लगती, आप मुझे क्यों अकेला छोड़कर चले गए, मुझे भी अपने साथ ले जाते। उसकी ये हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था, लेकिन मेरे घर वालों के दिल में अभी भी उसके लिए कोई रहम नहीं आया। माँ ने सुबह होते ही उससे कहा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। कुछ दिन डॉक्टर की दवा खाने से वह ठीक हो गई, लेकिन फिर सारे के सारे काम उसके सर पर थे। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। छोटी बहन के लिए जो भी रिश्ता आया, वो उजाला को देखते तो उजाला के लिए रिश्ता मांगने लगते। काफी अच्छे घरानों से उसके लिए रिश्ते आ चुके थे, लेकिन मेरी माँ की वही जिद थी कि वह सानिया से पहले उजाला की शादी नहीं करेगी। मेरी बड़ी बहन अपने घर जा चुकी थी। इन्हीं दिनों एक रिश्ते ने आप ही को भी पसंद कर लिया। मेरी माँ बहुत खुश थी और आप ही की शादी की तैयारियों में लग गई। सारी तैयारियां उजाला ने की थी। उसके जोड़े तक उसी ने टाँके थे, कपड़ों में कढ़ाई तक माँ ने उससे करवाई थी। मुझे उस बेचारी पर बड़ा तरस आता था। अब तो उसकी आंखों के नीचे काले निशान पड़ने लगे थे। चेहरे की रंगत भी गोरी नहीं रही थी, बल्कि पीली पड़ने लगी थी। पता नहीं कब तक उसके साथ ये जुल्म होना था। मैं ये सब कुछ न चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहा था। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरे दिल में उजाला के लिए एक अलग सी फीलिंग आने लगी। मुझे वह अच्छी लगने लगी। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी कब प्यार में बदल गई, मुझे पता नहीं चला। हालांकि वह मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैं उससे प्यार करने लगा था। मुझे बस इस बात का इंतजार था कि मैं पढ़ाई पूरी करके अपनी नौकरी कर लूँ तो पापा से कहूँगा कि वह मेरी शादी उजाला से कर दे। जैसे ही मेरी पढ़ाई का सिलसिला खत्म हुआ, मेरी नौकरी भी लग गई। हमारे शहर से बस कुछ ही दूरी पर ही ऑफिस था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर जाता था और शाम को ऑफिस बंद होने के बाद ही रात तक वापस घर लौट आता था। एक बार जब मैं अपने घर आया तो मेरी माँ ने मिठाई मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगी, मुबारक हो, उजाला का रिश्ता तय हो गया है। ये सुनते ही मुझे वह मिठाई जहर लगने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला कड़वा कर दिया हो। मैं हैरत से अपनी माँ को देखने लगा, लेकिन चुप हो गया कि उसका रिश्ता तय हो चुका है। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब पता चला कि मेरी माँ ने जहाँ उसका रिश्ता तय किया है, वह एक 55 साल का बूढ़ा आदमी है। उसकी बीवी मर चुकी है, बच्चे जवान और शादीशुदा थे और उसे संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरी माँ ने उजाला का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। उस रात उजाला स्टोर रूम में रो रही थी। मैं भी बहुत परेशान था। जब मैं स्टोर रूम में गया तो वह मुझे देखकर और भी ज़्यादा रोने लगी और कहने लगी, समीर, मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। मैं सुबह माँ से बात करूँगा। वह कहने लगी,
किसी तरह से मेरी ये शादी रुकवा दो, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। सुबह जब मैंने ये बात माँ से कही तो वह मुझे डांटने लगी और कहने लगी, तुम घर के मामलों से दूर रहो। मैंने कहा, ऐसी कौन सी बुराई है उजाला में कि आपने उसका रिश्ता एक बूढ़े से कर दिया। वह बोली, अनाथ लड़कियों को ऐसे ही रिश्ते होते हैं। शुक्र करो कि इस बूढ़े ने कोई एतराज नहीं किया, ज्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे और दहेज भी नहीं चाहिए। हम भला उसे इतना दहेज कहाँ से देंगे। मैंने कहा, जब आप ही और सानिया आप ही को पूरे दहेज के साथ विदा कर सकती है तो उजाला को क्यों नहीं। माँ कहने लगी, तुम्हें क्यों इस लड़की से इतनी हमदर्दी होती है। कहीं तुम अपनी बहन के साथ इसका मेल तो नहीं कर रहे। तुम्हारी बहनों के माँ बाप जिंदा है इसलिए उन्हें दहेज दिया, उनकी शादी धूमधाम से की गई, लेकिन उजाला के माँ बाप जिंदा थोड़ी है। मैंने कहा, उजाला के हिस्से में आई हुई जमीन किसके पास है। मेरे सवाल पर माँ चुप हो गई। मैंने कहा, जरूर पापा और आपके पास ही होगी। आप वो बेचकर उसका रिश्ता 80 जगह कर सकती है और उन पैसों से उसका दहेज भी दे सकती है। माँ ने कहा, वह सब बेचकर हमने पैसे अपने पास रख लिए। कितने सालों से वह हमारे घर में खा रही है, पी रही है, रह रही है, सुकून की जिंदगी गुजार रही है, तो क्या इसमें खर्चा नहीं होता। यह सुनकर मुझे माँ की सोच पर अफसोस हुआ। मैंने कहा, माँ, जो 2 रोटियां वह इस घर में इतनी मेहनत करने के बाद खाती है वह भी आप उसके बाप की कमाई से खिलाती रही, कितने अफसोस की बात है। मैंने फिर से कहा, अगर आपको उजाला को दहेज देने की इतनी परेशानी है तो मेरी शादी उजाला से कर दो, आपको दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। यह सुनकर माँ गुस्से से कहने लगी, मैं क्यों तुम्हारी शादी किसी अनाथ लड़की से करूं। मैंने कहा, अगर आप सीधी तरह से नहीं करेगी तो मैं जबरदस्ती जाकर उससे शादी कर लूंगा, क्योंकि वह भी बालिग है और मैं भी बालिग। मैंने ये बात पापा से भी कह दी। पापा को इस बात पर कोई एतराज नहीं था। भाभीियों ने भी माँ को समझा दिया कि अच्छा है, उजाला सारी जिंदगी हमारी नौकरी करेगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरा इरादा कुछ और ही है। पापा ने जब मेरा रिश्ता उजाला से तय किया तो वह हैरत से मुझे देखने लगी। अब वह मुझसे बात नहीं करती थी, बल्कि मुझे देखते ही स्टोर रूम में चली जाती थी। 1 महीने बाद पापा ने मेरी शादी उससे कर दी। इन्हीं दिनों मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। शादी की रात उजाला बहुत नर्वस थी। बस ये कहने लगी, तुमने मुझसे शादी क्यों की, मैं तो तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ, हमारी शादी तो हो सकती है। वह बोली, शायद तुमने हमदर्दी के नाते ये कदम उठाया है। मैं ऐसा क्यों करूँगा। तुम खूबसूरत हो, सलीकेमंद हो और बहुत अच्छी हो। मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि पापा ने मेरी बात मान ली। वह कहने लगी, अगर बड़े पापा ना मानते तो तुम क्या करते। मैंने कहा, तो मैं उन्हें और ज़्यादा मनाने की कोशिश करता, और अगर फिर भी नहीं मानते तो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कोर्ट में ले जाता और तुमसे शादी कर लेता, फिर सबको मानना ही पड़ता। मेरी बात सुनकर वह पहली बार हंसी। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। वह बोली, क्या सच में तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। मैंने कहा, बहुत मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। वह बोली, लेकिन मेरी जिंदगी तो वैसी की वैसी रहेगी। जानते हो भाभी क्या कह रही थी। वह कह रही थी, अब तो उजाला हमारे घर में ही रहेगी, सारी जिंदगी हमारी खिदमत करेगी और समीर शहर में नौकरी करेगा। मैंने कहा, जो कहते हैं कहने दो, मैं जो सोच चुका हूँ वही करूँगा। शादी के 1 महीने तक मैंने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद उजाला के बस 2 दिन ही नखरे उठाए गए थे। एक दिन बाद मैंने पापा से कहा, शहर में जहाँ मेरी नौकरी लगी है
वहाँ से रोज रोज यहाँ आना मेरे लिए मुश्किल है। माँ कहने लगी, हाँ तो कोई बात नहीं, हफ्ते में एक बार आ जाया करना। मैंने कहा, नहीं माँ, हफ्ते में एक बार आना भी मुश्किल है, मैं बस महीने में एक दो बार ही आ सकता हूँ। माँ बोली, चलो ठीक है, नौकरी तो करनी है। मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी बीवी को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इस बात पर माँ ही नहीं, पूरे घर वाले ने एतराज किया, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैं जबरदस्ती उजाला को अपने साथ शहर ले गया। वह बहुत खुश थी। हमारा छोटा सा घर था जिसे उजाला ने बड़े सलीके से सजाया था। मुझे कहती, समीर, तुमने मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया है। लेकिन सच तो ये था कि जन्नत तो उसने मेरी जिंदगी को बना दिया था। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे ख्याल से मर्द को अपनी बीवी के लिए ऐसा कदम तो उठा ही लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, ये थी इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।